Hello students, today we will do a worksheet number 65 and the date is 15th of December 2020. Let's move towards our class. हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड कुर्ग से ये एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कुर्ग चैप्टर. सो लेट्स रीड दिस एक्सट्रैक्ट. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैंगलोर इसको हम आज मैंगलोर बोलते हैं. मैंगलोर इट मीन्स बेंगलोर. तो बेंगलोर के मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में, मतलब मैंगलोर और मैसूर का जो कोस्टल टाउन है, तटीय क्षेत्र, तटीय शहर. तो मैंगलोर और मैसूर के कोस्टल टाउन के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव बीन गिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो मैंगलोर और मैसूर के कोस्टल टाउन के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा प्लेस है. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, मतलब एक स्वर्ग जैसा एक प्लेस है और वो इतना सुंदर है कि उसको देख के लगता है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड. वो इतना सुंदर प्लेस है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट कहाँ से आया होगा, किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान के साम्राज्य से डायरेक्ट ये ड्रिफ्ट हुआ है, वहाँ से चल कर आया है. और ये जो ये जो टाउन है, ये जो जगह है, वो कहाँ पर है? मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के बीच में. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इट मीन्स इस लैंड पे क्या क्या है? रोलिंग हिल्स, हिल्स हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं. इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. और इस जगह में मोस्टली कौन रहते हैं? मार्शियल मैन, इट मीन्स बहादुर आदमी. ब्यूटीफुल वीमेन, बहुत खूबसूरत औरतें. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जो जंगली प्राणी हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, वो इस जगह पे रहते हैं. कुर्ग, और इस जगह का क्या नाम है? कुर्ग, जिसको कोडगु भी बोलते हैं. तो कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो कुर्ग क्या है? कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. तो इसका हमारा एक एमसीक्यू भी बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो ऑप्शन में कुर्ग या कोडगु. ऑप्शन में अगर कुर्ग नहीं होता, कोडगु होता है, तब भी आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कोडगु लगाएंगे. अगर कुर्ग है तो कुर्ग लगाएंगे. तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. और ये क्या है? इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. तो कुर्ग में क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे हमेशा हरे रहने वाले रेन फॉरेस्ट है. स्पाइसेस हैं, मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मीन्स कॉफ़ी की खेती कुर्ग में बहुत ज़्यादा होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पे जो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कितने एरिया में फैला हुआ है? इट कवर 30%. ये इस डिस्ट्रिक्ट के लगभग 30% एरिया में फैला हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो ड्यूरिंग द मानसून इट मीन्स मानसून में इट पोर्स इनफ. ये जो रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इसमें इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स भी यहाँ पे घूमने नहीं आ पाते. इट पोर्स इनफ, इट मीन्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि जो विजिटर्स हैं वो भी यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आते. इतनी ज़्यादा बारिश मानसून में रेन फॉरेस्ट में होती है. द सीज़न ऑफ जॉय. तो सीज़न ऑफ जॉय मतलब घूमने फिरने लायक जो मौसम है, जो सीज़न है, वो कब से शुरू होता है? कमेंस होता है, बिगिन होना. तो सीज़न ऑफ जॉय कब से कमेंस होता है? इट कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. तो सितंबर से शुरू होके मार्च तक सीज़न ऑफ जॉय चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट. जो यहाँ का कुर्ग का जो वेदर है वो बिल्कुल परफेक्ट है. विथ सम शार्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. बिल्कुल परफेक्ट वेदर है यहाँ पे, और यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रहती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. जो एयर है, एयर के अंदर कॉफ़ी की बहुत अच्छी स्मेल है. कॉफ़ी एस्टेट्स. कॉफ़ी एस्टेट्स इट मीन्स कॉफ़ी के जो क्षेत्र हैं, कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो. कॉलोनियल बंगलो कॉलोनियल कब होते हैं? जब जो फॉरेनर्स हैं,
जैसे हमारे यहाँ जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स आके जब हमारे यहाँ बसे थे तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी, तो तब से क्या हो गया, एक कॉलोनियल रूल हो गया। ऐसे ही जो बाहर से आके कुर्ग में रहने लगे, बसने लगे, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, तो उनकी कॉलोनियल बंगलो, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कॉलोनियल बंगलो अभी भी यहाँ पे स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स। तो कुर्ग के प्राइम कॉर्नर्स में, इट मीन्स मुख्य क्षेत्रों में, कुर्ग के मुख्य मुख्य क्षेत्रों में ट्री कैनोपी क्या होती है, जब भी कोई भी चीज़ किसी को कवर करती है और इस तरीके की शेप उसकी होती है। मान लीजिए ये इस तरीके का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये हम आगे आपने देखा होगा कई बार शॉप के बाहर इस तरीके की शेड आप देखते हो, शॉप के बाहर धूप से बचने के लिए इस तरीके की शेड लगा दी जाती है, तो ये होती है, इनको बोलते हैं कैनोपी। और कैनोपी क्यों होती है, शेड प्रोवाइड करने के लिए या बारिश का पानी अंदर जाने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो ट्री कैनोपी है, ट्री कैनोपी मैं भी अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। तो उस पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की इस तरीके से कैनोपी बनी हुई है, ट्रीज़ ने इट मीन्स शेड दी हुई है, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो झुक गई हैं और उन्होंने कैनोपी की शेप ले ली है, कैनोपी बना दी है। और इन ट्री कैनोपीज़ के नीचे क्या है, कॉलोनियल बंगले एंड कॉफ़ी एस्टेट्स, इट मीन्स कॉफ़ी के बागान हैं, कॉफ़ी के खूब सारे क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमें कुछ MCQs क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और हमें एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे इन MCQs का रिप्लाई करना है। विच पीस ऑफ हेवन इज़ बीइंग रिफर्ड टू हेयर, तो किसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, विच पीस ऑफ हेवन इज़ बीइंग रिफर्ड टू हेयर, तो किसका हमें रेफरेंस दिया गया है, कोडगू। मैंने आपको बोला था ये अगर कोडगू आता है ऑप्शन में तो कोडकूट होगा, अगर कुर्ग आता है तो कुर्ग करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। When the writer says during the monsoon it pours enough to keep many visitors away, he means that visitors prefer to come during monsoon? No. Most visitors don't come during the rainy season? Yes, ये हो सकता है। They choose to visit Bangalore instead. The weather is pleasant with very little rain. तो keep visitors away it means visitors को दूर रखता है, visitors आ नहीं पाते, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में विजिटर्स वहाँ पर नहीं आते। द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इन 4 स्टेटमेंट में से आपको वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो दिसंबर मंथ के बारे में ट्रू है, और बाकी जो फॉल्स है वहाँ पे आपको फॉल्स ही लिखना है। और इसमें आपको एक स्टेटमेंट है जो कि दिसंबर मंथ के बारे में ट्रू है। The weather is very bad. It rains heavily to everyone's discomfort. Aroma of coffee hanging in the air enlives the senses. The tree shed all their leaves. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। The weather is the air breath of invigorating coffee estates and bungalow. यहाँ पे ड्यूरिंग सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, इट मीन्स सितंबर और मार्च के बीच में दिसंबर भी आ गया। तो दिसंबर में एक तो कॉफ़ी की जो फ्रेगरेंस है वो भी रहती है, वेदर भी अच्छा रहता है और हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है। तो उसमें वेदर इज़ वेरी बैड, तो ये हमारा फॉल्स है। इट रेन्स हैविली, ये भी नहीं होता दिसंबर में, ये भी फॉल्स। अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एंड लाइव्स द सेंसेस, तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि कॉफ़ी का अरोमा, कॉफ़ी की जो खुशबू है वो चारों ओर फैली रहती है। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पीपल की 2 डिस्टिंक्टिव मतलब 2 खास बातें, 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है 40 to 50 वर्ड्स में। तो ये आपको आपकी बुक से भी मिल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डेसेंट ऑफ कोडगू पीपल, तो ये भी आपका डायरेक्ट चैप्टर से ही लिया गया है, ये आपको चैप्टर में आपकी NCERT की बुक पे इजीली मिल जाएगा।
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ें। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो यहाँ पे कुर्ग में ये सब चीज़ें लोग जब लोग घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे ये सब एडवेंचर्स करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं मतलब चट्टानों पे चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग इट मीन्स माउंटेन पे बाइक भी चलाते हैं। तो ये सारे एडवेंचर्स जब लोग कुर्ग में घूमने के लिए आते हैं वो करते हैं। तो राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में क्या लिखना है, कुर्ग की स्पेशलिटी बतानी है। ये भी आपको इजीली बुक में मिल जाएगा। और कुर्ग के बारे में क्या बताना है कि कुर्ग एक आइडियल प्लेस है, किस चीज़ के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कुर्ग एक आइडियल प्लेस है। You could consider it as a tourist haven with bountiful nature, pleasant weather, brave hosts, suitable landscape and facilities for adventure sports। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप कुर्ग को एक टूरिस्ट हेवन भी बुला सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा नेचर है, प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है, सूटेबल लैंडस्केप है, बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप है और एडवेंचर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको कुर्ग को डिस्क्राइब करना है कि कुर्ग में कौन कौन से एडवेंचर स्पॉट है, क्या क्या लैंडस्केप है और कैसे ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ये आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, इसको आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखना है। नीचे है आपका कैंप मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। इट मीन 6 फीट या फिर 2 yards का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें।